कैसे हैं आप सब। ये मनु भैया नाम का एक आदमी है दिल्ली में, जिसने एक लड़की के अंदर एक प्रेत प्रवेश करवा दिया। उसकी वीडियोस उसी के चैनल पे पड़ी हुई है। उस लड़की का नाम कंचन था और वो बाद में उसने देखा कि ये तो भाई अपने जो बैठाता है, जो ये ऑरा चेकिंग ये वो चेकिंग के नाम पे बैठाता है अपने चेलों चपट्टों को, उनको भी 1-1 लाख रुपए सैलरी दे रहा है और मुझे भी, लेकिन खुद कमा रहा है बहुत ज़्यादा, लाखों में, डेली लाखों में, रोजाना की इनकम लाखों में थी। तो ये कंचन नाम की और लड़की जो है, जिसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, इसने अपना दरबार अलग कर लिया क्योंकि प्रीतम नाम से फेमस हुई थी। उस जिनात का नाम था प्रीतम, जिसको ब्राह्मण का रूप देकर, ब्राह्मण कहकर, झूठ बोलकर हमारे सनातनियों को इसने बैठा दिया। तो इसने, कंचन ने अपना अलग से दरबार लगा लिया जब इसने देखा कि करोड़ों रुपए की गेम है, करोड़ों की गेम है। क्योंकि करोड़ों रुपए में तो उसने पहले जमीनें खरीद ली थी मनु ने दरबार के नाम से। लेता पैसा किराया का था और किराया का सामान क्या था, 200 रुपये का सामान लगाता था और लेता था 8,000 रुपया। और उस 8,000 की पर्ची काटता था कि मैं दान ले रहा हूँ, क्लेम ना कर सके कोई। ऐसे ठगी चलती है भाई जी। और वो कंचन ने दरबार लगाया, अलग प्रीतम धाम बनाया, ठगी का दरबार बनाया दिल्ली में। तो ये उदित अरोड़ा नाम का एक आदमी, उदित अरोड़ा नाम का दिल्ली का ही रहने वाला एक आदमी इसके पास, कंचन के पास जाने लगा। तो धीरे धीरे इसने पूरे दाव पेच ठगी के सीख लिए कि झूठ कैसे बोलना है, कैसे लोगों को कुंडलनी के नाम से, तेरी कुंडलनी यहाँ तक पहुँच गई है, तेरी यहाँ तक पहुँच गई है, तेरे चक्कर इधर पहुँच गए हैं, तेरा चक्कर बंधन में चला गया, तेरा चक्कर खुल गया, तेरे चक्कर में ये देवता बैठा है। झूठ ही तो बोलना है। कोई ऑपरेशन करके, कोई चाकू से फाड़ कर थोड़ी निकाल लेगा कि देखूँ मैं सही ये सत्य बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ऐसे ठगी चलती रही। तो ये सीख गया सारी ठगी। दृष्टि के नाम से ठगी सीख गया, कैसे देखने के नाम से पैसा लेना है लोगों से। क्यों? अगर मैं बोल दूं कि भाई तुम्हारे साथ तो हनुमान जी खड़े हुए हैं, तो सामने वाला खुश भी हो जाएगा और 1100 रुपया इन ठगों को निकाल कर भी दे देगा। क्योंकि सारे ही सनातनी हनुमान जी को, रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को, ब्रह्मा विष्णु शिव को, त्रिदेवों की पूजा, पंचदेवों की पूजा करते ही हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी को दुर्गा बोल देते हैं, किसी को शिव बोल देते हैं तेरे साथ, किसी को गणपति बोल देते हैं तेरे साथ खड़ा है, शिव कम है गणपति ज़्यादा है, गणपति कम है शिव ज़्यादा है। ऐसे ठगी चलती है इन लोगों की, दृष्टियों के नाम से, सिद्धियों के नाम से। जबकि अगर इन ठगों के पास एक छोटी सी भी सिद्धि होती, जिस प्रकार से जो लोगों को लूट रहे हैं ना 5,000 में, जो उदित अरोड़ा और कंचन तो जो करती रही, वो उसमें डाला है उस वीडियो में। जो उदित अरोड़ा लूट रहा है 3100 रुपये में, 5,000 रुपये में, 7,100 रुपये में। 3 ग्रुप बनाता है, तीनों ग्रुपों में अच्छी तरह से लूटपाट करता है, बहुत बड़े लेवल पे लूटपाट करता है और पूरा अंधविश्वास फैलाता है। पूरा अंधविश्वास जो कि किसी कानून के दायरे में आता ही नहीं, उस दायरे में ये लूटपाट हो रही है। पूरा क्राइम है ये जो कर रहे हैं। और इस प्रकार से अगर इनके पास एक भी मेरे भाई सिद्धि होती ना, एक छोटी सी भी सिद्धि होती, तो ये दुनिया पलट के रख देते। इतने ठग लोग हैं। तुमको क्या लगता है जो 3100 रुपये में, 5,000 में, 7,000 में तुम लोगों को सिद्धियां बेच रहा है वो? अरे वो वही घिसी पीटी बातें बेच रहा है जो पहले कंचन बेचती रही, उससे पहले मनु बेचता रहा है। वही बातें हैं घिसी पिटी अपनी दुकान चलाने के लिए, जिसको तुम दरबार कहते हो। दरबार है अभी, इसने एक ठगी का धंधा खोला हुआ है, माँ आदिशक्ति मेडिटेशन सेंटर। अरे क्या तेरा मेडिटेशन सेंटर है? तू अंधविश्वास फैला रहा है तू मेडिटेशन के नाम से। माँ आदिशक्ति का नाम लेकर तो लड़कियों को लूट रहा है, लड़कों को लूट रहा है। इसके अकाउंट्स की अगर आप चेकिंग करेंगे ना, इसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसके विरुद्ध पहले तो FIR दर्ज करवाओ। जो लोग इससे जुड़े थे, जिन लोगों को इस उदित अरोड़ा ने लूटा है, पहले तो वो सब FIR दर्ज करवाओ। इसके विरुद्ध भ्रष्टाचार की, करप्शन की, ठगी की, अंधविश्वास फैलाने की और बरगला कर, धोखे में लेकर लूटने की, झूठ बोलकर लूटने की, धर्म के नाम पे लूटने की FIR दर्ज करवाई जाए। और बाद में इसके चैनल जो हैं वो बंद करवाए जाएं। पॉडकास्ट वालों को भी ये पैसे देकर पॉडकास्ट में भी अंधविश्वास फैलाता है। अप्सराओं के नाम से, यक्षिणियों के नाम से, शिव के नाम से, पितरों के नाम से एक वीडियो में बोल रहा है मैं लोगों के घर में जाता हूँ, उनके पितर मुझे कुत्ते की तरह सूंघते हैं आकर। तो ये ठगी है इन लोगों की। अरे तुम सुनते रहो ठगों की बातें। तुम लोगों ने इसीलिए तो धर्म का नाश करवा दिया। पहले तुमको जो लूटने वाले थे, मुल्ले मुलाने जितने मुगल वगैरह लूट कर चले गए, इसीलिए तो लूट कर चले गए। तुम लोग लूटने लायक हो, इसीलिए तो लूट जाते हो। अगर है तुम लोगों में थोड़ी सी भी हिम्मत, थोड़ा सा भी दम बचा है, थोड़ा सी भी हिंदू कहलाने लायक बचे हो, सनातनी कहलाने लायक बचे हो, तो इसके विरुद्ध FIR दर्ज करवाओ जिन लोगों को लूटा है। अगर लूटा भी नहीं है तो भी इसका ग्रुप ज्वाइन करो, पहले उस ठगी का पर्दाफाश करो, एक्सपोज करो इस ठग को। इस ठग, ये छुपा हुआ ठग है,
जब बहुत छुपा हुआ ठग है, ये कोई प्रकट रूप में नहीं है कि इसने दरबार लगा रखा है, जो ऑनलाइन ही इतनी ठगी मारता है। महीने का 6 से 7 लाख इनकम है इसकी, नरोल ठगी से, अंधविश्वास से, झूठ से। 1100 रुपया कहता है मैं और चेकिंग का लेता हूँ, घर चेकिंग का। क्या घर चेकिंग कर लेगा ये आपकी? मेरी जेब में पड़े हुए एक नोट का नंबर बता दे इसकी सिद्धि। अगर ये कहते हैं सिद्धि है इन लोगों के पास, ठगों के पास, दृष्टि के नाम से बच्चों को पागल बनाकर लूटते हैं। उन बच्चों के माँ बाप की जो मेहनत से की गई, खून पसीने से की गई मिडिल क्लास की कमाई है, उनको ये लोग ठग बैठे लूटते हैं यूट्यूब पे, और कोई कंट्रोल भी नहीं है गवर्नमेंट का। और आप लोग महामूर्ख हो कि इनके विरुद्ध कोई करते ही नहीं कार्रवाई। तो अगर इसमें दम है तो मेरे घर में कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है प्रत्यक्ष रूप में बता दे। चले, कौन सी बोतल मैंने अपने पास में रखी है, पानी है उसमें या क्या है ये बता दे। मेरी जेब में क्या है ये बता दे। मेरे मोबाइल में कौन सा नाम सबसे पहले है, ए से जो शुरू होता है, कॉन्टैक्ट में सेव है, वो बता दे। अरे ठग है यार, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? इन लोगों ने दुनिया को दृष्टि के नाम से, मिडिल क्लास के बच्चों को दृष्टि के नाम से, सिद्धि के नाम से, कुंडलनी के नाम से, चक्रों के नाम से लूटा है। मेरे भाई लूट रहे हैं। ना किसी के पास कोई सिद्धि है, ना भारतवर्ष में किसी के पास कोई सिद्धि है इस वक्त। अगर सिद्धि होती तो तुम लोगों का हिंदुस्तान मुल्ला स्थान ना बन जाता। अगर सिद्धि होती, ये जितना दिखावा चल रहा है धर्म की आड़ में, सिद्ध तंत्र की आड़ में, सारा ठगी का धंधा है। कोई एक तांत्रिक, हम हर जगह जाके आए हैं, पूरा भारतवर्ष में रहा हूँ, साधनाएं की हैं हर जगह, कामाख्या में, तारापीठ में। कोई एक तांत्रिक मुझे नहीं मिला जिसमें कोई इस लेवल की सिद्धि हो कि कोई बहुत बड़ा कार्य कर दे, है ही नहीं। पैसा देखकर तो मुंह में से इनके पानी निकलना शुरू हो जाता है ही नहीं कुछ किसी में। जो यार भिखारी आपसे 5000 मांग रहा है, 1100 मांग रहा है चेकिंग का, उसके पास क्या सिद्धि है? घंटा सिद्धि है उसके पास, क्या कर देगा वो आपका पैसे के लिए जो इतना तड़प रहा है? और इसके अकाउंट की चेकिंग कीजिए, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं और ट्रांजैक्शंस हो कहाँ रही हैं, यहाँ से कहाँ से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कहाँ से आ रहे हैं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी इलीगल एक्टिविटीज़ की खबर दीजिए, धर्म के नाम पे जो चला रहा है कि ये भाई पैसे लूट कैसे रहा है और इन पैसों का करता क्या है आगे, और ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डालता क्या है कि भाई मैं कहाँ से पैसा बनाता हूँ। ये इलीगल एक्टिविटी है, ये कानून के दायरे में आती ही नहीं, संविधान में है ही नहीं, सजा है इसकी, ये अपराध है, एक साबित ही नहीं कर सकता वो कोई। क्यों फंसे हुए हो आप लोग? ये उन लोगों का पैसा खा रहे हैं, उन लोगों का हक खा रहे हैं, उन सच्चे संतों का हक खा रहे हैं, सच्चे साधुओं का हक खा रहे हैं, जो कहीं बेचारे गांव में बैठे हुए हैं, राजस्थान में बैठे हुए हैं, चित्रकूट के जंगलों में भूखे रह कर चूल्हा जलाकर खाना बना रहे हैं, उनको तो आप लोग देते कुछ नहीं। ऋषिकेश में बैठे हुए हैं, हरिद्वार में भूखे रह कर एक छोटा सा छप्पर डालकर बैठकर तपस्या करते हैं। रात सुबह 2 बजे उठकर, सर्दी हो गर्मी हो, गंगा में स्नान करके तपस्या में लीन हो जाते हैं। वो लोग तो तुमको दिखते नहीं हैं। उन लोगों तो, इन लोगों ने उनका सारा जो उनको दक्षिणा जानी चाहिए थी, इन ठगों ने लूट ली, जो बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं, दिल्ली मुंबई में। धार्मिक ठग, धर्म के नाम पे लूटने वाले लोगों को, औरा के नाम पे, रेकी के नाम पे, इसका वजूद ही कोई नहीं है। कोई एक केस नहीं है जो ठीक कर पाए, एक केस किसी से ठीक नहीं हो रहा। ये नरोल ठगी है, जे आपके असली साधु संत जो संप्रदायों से चले आ रहे हैं, उनको लूटने का धंधा है। ये करौली ट्रौली जितने बैठे हुए हैं, ये कंचन पूनम, ये वो सब ठगी का धंधा है। करते रहो, ठगी मरवाते रहो। तुम लोग भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहे, भगवान से शरापित हो रहे हो तुम लोग। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त तुम लोगों के कारण भूखे मर रहे हैं। ये लोग तो नरकगामी होंगे ही होंगे, ये तो नरकधारी हैं, नरकगामी हैं, जीते जी नरक भोगेंगे जो पैसा इन्होंने खा लिया। लेकिन वो पैसा जिनका था, उस पे हक था भगवान के भक्तों का, जो भूखे रहकर भक्तियां करते हैं जंगलों में, साधुओं का, संतों का, असली का। भूखे का हक था, अन्न पे, खाने पे, पैसे पे। लेकिन ये ठग अपना घर भर रहे हैं और तुम लोग इनको साथ दे रहे हो अंधविश्वास फैलाने में। कुंडलनी के नाम से, कुंडलनी के नाम से 40 साल से लूट चालू है, साधना के नाम से 40 साल से लूट चालू है भारत में। जब से तंत्र बिकना शुरू हुआ है, मैं एक एक राज खोलूंगा, हमें सब पता है, हम इसी लाइन के आदमी हैं। और हमें 20 साल हो गए इस लाइन में, तंत्र क्षेत्र में, कोई आज के नहीं है। सिद्धियों के नाम से लूट आज से 40 साल से चालू है। चक्करों के नाम से लूटा जा रहा है, केवल भारतीयों को नहीं, पूरे अमीरों को लूटा जाता है, वीआईपी लोगों को लूटा जाता है चक्कर और कुंडलनी के नाम से, मेडिटेशन के नाम से। और यहाँ तक कि जर्मन
यूके के, इंग्लैंड के लोग, अमेरिका के, यूएसए के, कनाडा के लोगों को लूटा जाता है। खास तौर पे इंडिया में कुंडलनी के नाम से, चक्रों के नाम से लूट रहे हैं। ठग बड़े बड़े बैठे हुए हैं और गवर्नमेंट को दे कुछ नहीं रहे। ट्रस्टी इस प्रकार से उन्होंने रजिस्टर करवा रखे हैं। इस चीज से सावधान हो जाओ। ये उदित अरोड़ा एक नंबर का ठग है और ये गंदगी का कीड़ा, ठगी का कीड़ा मनु से शुरू हुआ जो काम, वो कंचन तक, कंचन ने इसको पूरा सिखाया। एक आदमी नहीं सिखाया जी, इन लोगों ने सैकड़ों सिखाए हुए हैं। वो छोटे छोटे दरबार लगा रहे हैं, उनके यूट्यूब चैनल कामयाब नहीं हुए हैं। एक एक का नाम आ जाएगा, जल्दी जल्दी धीरे धीरे आएगा, ठीक है ना। इसके विरुद्ध FIR दर्ज करवाइए। जब जिसके पैसे इसने खाए हैं 5,000 3,000 कोई कम नहीं होता। ऑनलाइन घर बैठे FIR दर्ज करवाइए। अंधविश्वास, झूठ के, फरेब के, ठगी के, धर्म की आड़ में धंधा चलाने के नाम पे इसने जो किया है, FIR दर्ज करवाइए। ऐसे लोगों को अंदर करवाइए, ऐसे लोगों को यूट्यूब चैनल रद्द करवाइए, बंद करवाइए। नहीं तो ठगी का शिकार होते रहेंगे। ये आप पूरे हिंदू धर्म की, पूरे सनातन धर्म की जड़ों में तेल डाल रहे हैं, जहर डाल रहे हैं। जो इन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, इन लोगों को आप मान रहे हैं या इन लोगों की झूठी बातों में यकीन कर रहे हैं। और जिसके पास हनुमान की सिद्धि जब बोलते हैं, राम की, कृष्ण की, शिव की सिद्धि बोलते हैं, वो लोग तो वैसे ही दुख में घूम रहे हैं, गरीबी में घूम रहे हैं। एक भी किसी के पास सिद्धि होती, जहाँ तक कि गणपति के चूहे की सिद्धि भी किसी के पास होती तो वो भी अन्न की कमी ना होती उसके घर में। कम से कम अन्न की ही कमी ना होती, खाने पीने के वस्तुओं की कमी ही ना होती। लेकिन ऐसा है ही नहीं। वो लोग वैसे ही दुखों में जी रहे हैं और ये लोगों को क्या घंटा फर्क पड़ता है तुम लोगों से। कुछ भी झूठ बोल देंगे, घूमते रहो तुम लोग अंधविश्वास के नाम से। कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, कोई देवता है नहीं, कुछ नहीं है। जब देवता का साक्षात्कार हुआ ही नहीं, साक्षात्कार को सिद्धि कहा जाता है। खुली आंखों के सामने खड़ा ही नहीं हुआ तो सिद्धि कहाँ से हो गई। ऐसे ठगों से बचो, इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई करो सब लोग।